तो बेटा हम किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं। तो जो किंगडम फंजाई है उसके अंदर 4 क्लासेस हैं। किंगडम फंजाई हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ इज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। हियर यू सी Kingdom fungi, first class Phycomycetes, second Ascomycetes, third Basidiomycetes, and fourth one is the Deuteromycetes. So one by one we will study about the 4 classes, right? So first class we are going to study about the class Phycomycetes. तो देखिए जो Phycomycetes के members हैं इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट इसका जो मेंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर दैट इज द राइजोपस। व्हाट इज दैट? राइजोपस। और भी इसके मेंबर होते हैं, म्यूकर है इसका मेंबर एंड एल्ब्यूगो है। ठीक है, तो मैं राइजोपस की बात करता हूं। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप एक ब्रेड को, ब्रेड खाते हैं ना आप मॉर्निंग में, ब्रेड को पानी में डिप करिए और उसको रख दीजिए कहीं पर, किसी दीवार पर रख दीजिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आफ्टर सम डेज उसके ऊपर ब्लैकिश बन जाएगा। तो उस जो ब्लैकिश है दैट इज राइजोपस। अब अगर उस ब्लैकिश को अगर आप देखें ध्यान से तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व? तो बेटा अगर आप इसको देखें राइजोपस का, एक मैंने कहा ना ब्रेड के ऊपर से एक थ्रेड ले लीजिए आप फोर्सेप की हेल्प से और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं माइसीलियम। स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? माइसीलियम। और उसमें इस तरीके से जो थ्रेड होंगे उनको हम कहते हैं हाइफी। अब अगर आप उन हाइफी को देखें तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम कहते हैं सीनोसाइटिक। क्या टर्म देंगे? सीनोसाइटिक। कि हाइफी और माइसीलियम ऑफ द राइजोपस इज द मल्टी न्यूक्लिएट, इट मींस सीनोसाइटिक। और एक बात आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई सेप्टा नहीं है, तो इनका जो माइसीलियम है, हाइफी है, दैट इज एसेप्टेट। क्लियर? एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक माइसीलियम होता है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा एक बात और, जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं वो जनरली एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं। एक्वेटिक मींस पानी में पाए जाते हैं वो, एंड दे आर फाउंड ऑन द डिकेइंग वुड, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पर पाए जाएंगे। ठीक है, और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर्स के थ्रू हो सकता है। तो जो जू स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन जो ए प्लानोस्पोर्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, राइट। और इनमें अगर मान लीजिए गैमेट्स का फ्यूजन होता भी है तो जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर मतलब दो गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, मान लीजिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? जाइगोस्पोर। और एक बात ध्यान रखें, अगर वो दोनों गैमेट्स सिमिलर हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोगैमेट्स। मतलब बोथ गैमेट्स आर सिमिलर, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो उन गैमेट्स को हम कहेंगे आइसोगैमेट्स। और अगर दोनों गैमेट में जो कि फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाएंगे उनमें डिफरेंस है तो उसको हम कहेंगे एनाइसोगैमस कंडीशन। क्लियर? बोथ गैमेट्स आर सिमिलर तो आइसोगैमस, बोथ गैमेट्स आर डिफरेंट एनाइसोगैमस। क्लियर? एक बात और ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों गैमेट में, मान लीजिए एक गैमेट तो छोटा सा है बहुत और एक गैमेट का साइज बहुत बड़ा है, तो उसको हम ऊगैमस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ, स्पेशल एग्जांपल। जैसे आप ह्यूमन के अंदर देखें तो ह्यूमन के अंदर आपको पता है कि जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट को ह्यूमन में हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और एक जो ह्यूमन होता है, जो मेल होता है, वो एक बार में अराउंड 20 मिलियन, मतलब
20 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 2 करोड़ तक स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आप सोचिए 20 मिलियन स्पर्म वो प्रोड्यूस कर रहा है, 20 to 30 मिलियन, 2 से 3 करोड़, तो कितने ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, स्पर्म का साइज बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक। लेकिन जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है तो आपको पता है कि ह्यूमन जो फीमेल होती है वो 1 महीने में 1 एग बनाती है, तो वहां फीमेल का जो गैमेट होता है उसका साइज बहुत बड़ा है और जो मेल गैमेट स्पर्म का साइज बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, ऊगैमस। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैंने एक और आपको बताया कि एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जो है ये एक फंगस है, दैट इज ए पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब सरसों के प्लांट पर वो पैरासाइट होता है। तो देखिए जो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो है एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम कहते हैं सैक फंजाई। क्या कहेंगे, सैक फंजाई, SAC, सैक फंजाई, सैक फंजाई। ओके, और इसके जो ज्यादातर मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सेप्रोफाइटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासाइटिक हैं और कॉप्रोफिलस भी हैं। कॉप्रोफिलस का मीनिंग है कि अगर मान लीजिए फंजाई काउ डंग पर, मतलब गोबर पे ग्रो हो रहा है, तो उसको हम कॉप्रोफिलस फंगस कहते हैं। और इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज में क्या था, एसेप्टेट। अच्छा, एक बात और कि ये जो फंगस है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर फंगस जो है इस क्लास में पाया जाता है ईस्ट। ईस्ट आप जानते हैं ब्रेड बनाने में यूज होता है, अल्कोहल बनाने में यूज होता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर फंगस ही पाए जाएंगे, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलियम से बनाया गया था। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, और देखिए इनके अंदर ना एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। जैसे पेनिसिलियम की बात करूं मैं, तो पेनिसिलियम में एक्सोजिनसली मतलब बाहर की ओर कोनिडिया बनते हैं। क्या बनेंगे, कोनिडिया। और कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। और इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और, जो कोनिडिया जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। ओके, और जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। तो इनके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है एस्कोकार्प होती है, ठीक है। तो कार्प माने फ्रूट भी होता है, और इसी के नाम पर इसकी क्लास का नाम क्या रखा गया, एस्कोमाइसिटीज। तो उन जो फ्रूटिंग बॉडीज है एस्कोकार्प, उसके अंदर एस्कस पाए जाते हैं, ठीक है। और एस्कस के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाएंगे, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। और भी फंजाई हैं इस क्लास के, जैसे एस्परजिलस है, क्लेबिसेप्स है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई ऑफ दिस क्लास। इसका बायोकेमिकल और जेनेटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट न्यूरोस्पोरा पर किए गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे इसके जो मेंबर्स हैं जैसे मोरेल्स, बफेल्स, वो एडिबल फंजाई भी हैं। एडिबल मीन्स उनको खाया भी जाता है। तो देखिए जो बेसिडियोमाइसिटीज है वो हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास 3। और इसके जो कॉमन मेंबर्स हैं दे आर अगेरिकस, जिनको हम मशरूम भी कहते हैं। मशरूम आपने खाया ही होगा, ठीक है। और एक इसका और कॉमन मेंबर है पक्सीनिया। पक्सीनिया मैंने आपको बताया था ये रस्ट डिजीज करता है सीरियल्स में। रस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे वीट वगैरह है तो उनकी लीव्स पर रंग जंग जैसा लग जाता है। आप सोचिए, जंग लगने का मतलब ये हुआ उन लीव्स का क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर किसी प्लांट का क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नो। इसी तरीके से जो अस्टिलागो फंगस है ये स्मट डिजीज करता है। तो स्मट में क्या होता है कि जो वीट वगैरह होता है वो ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग आप वीट को ब्रेक करेंगे, एक फार्मर जो है उसने गेहूं उगाया और गेहूं की फसल लाया घर में, तो गेहूं को जब वो क्रश करेगा तो उसमें से वाइट आटा नहीं निकलेगा, वाइट फ्लोर नहीं निकलेगा,
उसमें से क्या निकलेगा, ब्लैक पाउडर, और उसमें फंगस भी होंगे। तो आप बताइए क्या उसको खा सकता है कोई? तो पक्सीनिया एंड अस्टिलागो, दे आर वेरी डेंजरस फंगस एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स, तो बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। अब जैसे अगेरिकस है, अगेरिकस आप जानते हैं मशरूम, तो मशरूम तो कहीं भी उग जाते हैं, तो मिट्टी में भी उग जाते हैं और सड़ी गली चीजों पे उग जाते हैं ये। और इसलिए क्या हो गई ये मतलब ये जो बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनको हम ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्री स्टम्प्स पर उग सकते हैं, सॉइल पर, लॉग्स पर। ठीक है, इनका जो माइसीलियम होगा वो ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर नहीं बनता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होगा और कैरियोगैमी नहीं होता है, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन बन जाती है। और जब डाइकैरियोटिक कंडीशन बन गई, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी में, और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहेंगे, बेसिडियम। राइट, तो देखिए जैसे ये हमारा फ्रूटिंग बॉडी है, आप ये देखिए फ्रूटिंग बॉडी ये हो गया बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प होगा। इसके अंदर क्या होंगे, बेसिडियम, और बेसिडियम के अंदर जब म्यूसिस सेल डिवीजन होगा न्यूक्लियस में, तो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, और एक बेसिडियम के अंदर 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें ध्यान रखना है कि जो एस्कोमाइसिटीज था वहां फ्रूटिंग बॉडी को हमने क्या कहा था, एस्कोकार। यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं हम उसको, बेसिडियोकार। वहां पर क्या बनते थे, एस्कस, यहाँ क्या बन रहे हैं, बेसिडियम। वहां पे स्पोर्स का नाम क्या था, एस्कोस्पोर्स। यहाँ स्पोर्स का नाम क्या है, बेसिडियोस्पोर्स। ओके, सो दीज आर द मशरूम, पक्सीनिया एंड अस्टिलागो, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फंगस। और देखिए मशरूम की तो इतनी ज़्यादा खेती हो रही है, और आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में, आजकल लोग मशरूम की सब्जी खाते हैं, जैसे कि पनीर की सब्जी खाई जाती है, शाही पनीर, ऐसे मशरूम भी आता है, मशरूम द प्याजा। ओके, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने मशरूम ग्रो करके और बहुत रिच भी बन गए हैं। ठीक है, तो आप भी मशरूम की फार्मिंग कर सकते हैं। तो बेटा जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं, लास्ट क्लास ऑफ द फंजाई, उनको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनके अंदर कोई भी सेक्सुअल कंडीशन नहीं पाई जाती है, उनके पास कोई उनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और देखिए अगर किसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाए, मान लीजिए ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है और उसमें किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उस फंगस को तुरंत ही किसी और क्लास में, एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस क्लास में केवल उन्हीं फंगस को रखा गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हाँ, लेकिन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। और जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं इस क्लास के, दे आर पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। तो ये क्या करते हैं, ये मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं या डिकम्पोज करते हैं चीजों को। और कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एक फंगस है एल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। मैं आपको कोलेट्रोट्राइकम की बात करूंगा। कोलेट्रोट्राइकम क्या होता है, आपने गन्ना खाया होगा जरूर, तो आप देखते हैं कई बार हम गन्ना चूसते हैं तो गन्ना अंदर से लाल लगता है, तो जो लाल हो गया है गन्ना, खराब हो रहा है, उसको खराब कौन कर रहा है, कोलेट्रोट्राइकम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये हमारा फंजाई कंप्लीट हो गया। अब बेटा देखिए किंगडम फंजाई के बाद हमारा जो फोर्थ किंगडम है दैट इज किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी में मैंने आपको बताया था कि इनमें जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है एंड दे आर मल्टी सेलुलर। इनकी सेल में सेल वॉल होगी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल।
और प्लांटी किंगडम के लिए एक स्पेशल चैप्टर दिया हुआ है इस बुक के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम ही है, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा किंगडम आएगा वो है किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में भी आप जानते हो कि उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, दे आर मल्टी सेलर, और उसके बाद क्या होता है, उनके सेल में सेल वॉल नहीं होती है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। तो जो हमारा फोर्थ चैप्टर है दैट इज एनिमल किंगडम, तो वहां पर हम एनिमेलिया किंगडम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, उनके लिए हम सेपरेट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।